नमस्कार। किडनी की पथरी या जिसे गुर्दे की पथरी भी कहते हैं, ये नाम सुनते ही ना एक बहुत तेज दर्द का ख्याल मन में आता है और ये एक काफी आम समस्या भी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज इसे हटाने के लिए इतने एडवांस्ड और सेफ तरीके आ गए हैं कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं तकनीकों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पेट या पीठ में, खासकर साइड में अचानक से एक ऐसी लहर उठे दर्द की जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, या फिर यूरिन पास करते समय जलन हो या उसमें खून दिखे, ये वो वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किडनी की पथरी का एक साफ साफ इशारा हो सकता है। तो इलाज की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पथरी है क्या चीज और ये बनती कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी किडनी जो बॉडी की एक तरह से फिल्टर मशीन है, उसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड ये धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, और जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसा सख्त क्रिस्टल बना लेते हैं। बस इसी को किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी कहते हैं। हाँ, और एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। लोग सोचते हैं कि दर्द सिर्फ बड़ी पथरी में होता होगा, पर सच तो ये है कि एक बिल्कुल छोटी सी पथरी भी अगर किसी पतली नली में अटक जाए तो वो असहनीय दर्द कर सकती है। तो असली प्रॉब्लम साइज से ज्यादा इस बात की है कि वो यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट तो पैदा नहीं कर रही। तो ठीक है, लक्षण दिख गए, अब डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि ये पथरी ही है, और ये फैसला कैसे होता है कि दवा से काम चल जाएगा या फिर कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। चलिए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड, जिसे यूएसजी कहते हैं, वो करवाते हैं। इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल पक्की जानकारी चाहिए, मतलब पथरी कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, कितनी सख्त है, तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है सीटी स्कैन। और हाँ, साथ में ब्लड और यूरिन टेस्ट तो होते ही हैं, ये देखने के लिए कि किडनी सही से काम कर रही है या नहीं और कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर पथरी के लिए ऑपरेशन ही एक रास्ता है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पथरी के साइज पर डिपेंड करता है। अगर ये 5 मिलीमीटर से छोटी है तो ज्यादातर केस में खूब सारा पानी पीने और कुछ दवाओं से ही वो अपने आप यूरिन के रास्ते से निकल जाती है। पर अगर पथरी इससे बड़ी है या दर्द बहुत ज्यादा है, तब उसे निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए पथरी बड़ी है और उसे निकालना ही पड़ेगा, तो वो कौन से मॉडर्न तरीके हैं जिनसे बिना किसी बड़े कट या चीरे के इसे आराम से निकाला जा सकता है। सबसे पहला तरीका है ESWL। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, लेकिन इसका काम बड़ा सिंपल है। इसमें शरीर पर कोई कट नहीं लगता। बाहर से ही एक मशीन से पावरफुल शॉक वेव्स भेजकर पथरी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाता है। ये काम कैसे करता है? मशीन से निकली हाई एनर्जी शॉक वेव्स को सीधा उस स्टोन पर निशाना लगा के छोड़ा जाता है। इन वेव्स की ताकत से वो पत्थर अंदर ही अंदर रेत की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, और फिर ये छोटे छोटे कण आराम से यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं लगता। ये पूरी तरह से नॉन इन्वेसिव है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये हर तरह की पथरी के लिए नहीं है। अगर स्टोन बहुत हार्ड है या काफी बड़ा है तो हो सकता है ये उतना असरदार ना हो। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? वो है URS यानी यूरेटरोस्कोपी। इसमें यूरिन के नेचुरल रास्ते से ही एक बहुत पतला फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसमें आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसे अंदर भेजा जाता है। इससे डॉक्टर सीधा पथरी तक पहुंच जाते हैं और उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जब डॉक्टर उस कैमरे से सीधे स्टोन को देख लेते हैं तो वो उसी ट्यूब के जरिए एक बहुत पतली लेजर फाइबर अंदर डालते हैं, और बस उस लेजर से पथरी को या तो बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है या छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक छोटी सी बास्केट से बाहर निकाल लिया जाता है। ये आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन और हाईली इफेक्टिव तरीका है। और सबसे बढ़िया बात, नो कट्स नो स्टिचेस, मतलब रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। लेकिन क्या हो अगर पथरी बहुत ही ज्यादा बड़ी या कॉम्प्लेक्स हो? उसके लिए है PCNL यानी पर्क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अब इसमें एक छोटा सा कट लगता है। पीठ पर करीब 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चीरा लगाकर एक रास्ता सीधा किडनी तक बनाया जाता है और पथरी को डायरेक्टली निकाल लिया जाता है। प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीठ पर वो छोटा सा कट लगाकर एक पतली ट्यूब सीधे किडनी में डालते हैं
और फिर उस ट्यूब से कैमरा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर भेजकर स्टोन को तोड़ते हैं और उसके टुकड़ों को बाहर खींच लेते हैं। तो ये तकनीक खास तौर पर बड़े और मुश्किल स्टोन्स के लिए बेस्ट मानी जाती है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। चलिए, इलाज तो हो गया, स्टोन निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या? रिकवरी में कितना टाइम लगता है? और सबसे जरूरी सवाल, ऐसा क्या किया जाए कि ये प्रॉब्लम दोबारा हो ही ना? अच्छी बात यह है कि इन मॉडर्न तकनीकों से रिकवरी बहुत तेज होती है। ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल में सिर्फ 1 से 3 दिन ही रहना पड़ता है और हफ्ते भर के अंदर तो लोग अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाते हैं। और अब आते हैं बचाव पर। इसका सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे जरूरी नियम, बस ये एक नंबर याद कर लीजिए, 3 से 4 लीटर। जी हाँ, रोजाना इतना पानी पीना ही पीना है। इससे यूरिन पतला रहता है और वो मिनरल्स जमा ही नहीं हो पाते जो पथरी बनाते हैं। और पानी के अलावा कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे खाने में नमक कम, पैकेट वाले खाने से दूरी, अपनी डाइट में ताजे फल सब्जियां शामिल करें और हाँ, इलाज के बाद भी डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप जरूर करवाते रहना है। ये छोटी छोटी आदतें आपको दोबारा उस भयानक दर्द से बचा सकती हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि किडनी स्टोन की तकलीफ चाहे जितनी भी हो, आज के जमाने में इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसका इलाज अब पहले से कहीं ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हो गया है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? वो ये कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हो तो उसे टालना नहीं है, फौरन डॉक्टर से मिलना है ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके। क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी और सही समय पर लिया गया एक्शन, यही अच्छी सेहत की कुंजी है।